चौबीस में 14 लोकसभा की सीटें और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार, ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि इसे सड़ी गली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए और ये राज्य सरकार जो पूरी तरह से झारखंडी जनता के लिए कहीं से भी कारगर नहीं है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम सब तैयार हैं और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। यही संकल्प है कि हमारे झारखंड में जिस तरह से विकास रुका हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार सरकार, देखिए लगातार हम लोग 4-5 साल में अब जाने वाले हैं चुनाव साल में, और इसी तरह से खुशहाल झारखंड बने, स्वस्थ झारखंड बने, सुरक्षित झारखंड बने, यही हम संकल्प लेंगे। देखिए, आपको ध्यान होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हर समय एक ही योजना लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका सहयोग। इसी दृष्टिकोण से आपने देखा होगा कि अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में चल रहे हैं और मोदी जी ने कुछ हर चीज़ नया करने का प्रयास किया है, चाहे एयरपोर्ट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि देश में सिर्फ 4 ही जाति है, एक महिला है, युवा है, किसान है और गरीब है। इनका विकास होगा तब देश का विकास होगा। हेमंत सोरेन सरकार को हटाना, जड़ से उखाड़ फेंकना, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का नामो निशान झारखंड से मिटा देना, यही हम लोगों का संकल्प है। हमारा यह संकल्प है कि 2024 में उसकी नींव रखी जाए। साथ ही हमारे बोकारो में एयरपोर्ट हमें शुरू कराना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह भी हमारा एक संकल्प है कि बोकारो का जो एयरपोर्ट है वो 28 फरवरी की तिथि आई है, 28 फरवरी तक वो हो जाए। कई ऐसे अधूरे काम हैं जो मुझे करने हैं। 2024 में मैंने एक और संकल्प लिया है कि सेल से मुझे 10 एकड़ ज़मीन लेनी है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, क्योंकि बोकारो में +2 के बाद कोई ऐसी उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो मेडिकल कॉलेज अब हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी अब हो जाएगा, एयरपोर्ट भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बोकारो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। बीजेपी के नेताओं को सद्बुद्धि दे, विधायकों को बुद्धि दे और धर्म झूठ बोलना छोड़े, भाई भाई को लड़ना छोड़े, जनता के मुद्दे पर डिबेट करे, जनता के साथ भाजपा खड़ी हो, यही मेरा मांग। संकल्प क्या होगा? भाजपा मुक्त भारत, ये संकल्प है मेरा। शुरुआत देखिए, 2024 का संकल्प हम लोग तो झारखंड के वासियों से आह्वान कर रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार जिन उद्देश्यों के साथ सत्ता में आई और जिन उद्देश्यों के साथ यहाँ जिन सोच के साथ यहाँ के लोगों ने यहाँ के यूपीए गठबंधन के पक्ष में जो मतदान किया और सभी वर्गों को इन्होंने झूठा आश्वासन दिया, चाहे रोजगार की बात हो, अनुबंध कर्मियों की बात हो, विधि व्यवस्था की बात हो, महिलाओं सम्मान की बात हो, हर जगह से इन्होंने यहाँ के विस्थापित, रोजगार, बेरोजगार से सारे लोगों को इन्होंने जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन इन्होंने पूरा नहीं किया। निश्चित रूप से जनता त्राहिमाम है और वर्तमान सरकार से इन लोग झारखंड की जनता चाह रही कि जितना जल्दी मुक्ति हो जाए। झारखंड का पूर्ण विकास करना, नौजवानों को उनका हक न्याय दिलाना और एक समृद्ध झारखंड विकास की ओर बढ़े और हम सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ें। देखिए, हम सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है। हम लोग प्रयास करेंगे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हो, धर्मनिरपेक्षता की जड़ें मजबूत हो, देश मजबूत हो, राज्य आगे बढ़े। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए जो भी करना होगा हम सब करेंगे। नए साल का हम लोग जो नया साल आने वाला है
उसके लिए झारखंड के हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आने वाला दिन बहुत खुशहाल रहे। और आप देख ही रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें भी सब हम लोग का बहुत योगदान रहेगा। भाजपा का सरकार बनेगा, भाजपा की सरकार बनेगा और आने वाला समय बहुत अच्छा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का तो एक ही संकल्प है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो अपने जो जनता ने जो दायित्व दिया है उस दायित्व का अच्छे ढंग से निर्वहन करें और जनता की आवाज़ बन के रहें, उसमें ईमानदारी से प्रयास करते रहें, यही संकल्प है। हमारा संकल्प पहले तो ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो ठगी सरकार है, जो युवाओं के साथ जो कृत्य कर रही है, वो इस सरकार को किसी तरह से हम लोग जनता के बीच में उस भ्रम को दूर करेंगे जो भ्रम बनाकर ये सरकार आई थी। यही हमारा संकल्प है। 2024 का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और कह सकते हैं कि विकास की जो धाराएं खोली हैं, आज देश नहीं पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोल मॉडल मान रही, डेवलपमेंट रोल मॉडल। चाहे कोई भी क्षेत्र देख लो आप, और इस बात से यह इंगित होता है कि पिछले 3.5 साल अभी और 5 साल आगे तक 8.5 साल तक अपने 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन, दुनिया में किसी ने सोचा क्या? करना तो छोड़ दो, यह हम कह सकते हैं देश आत्मनिर्भर। और संकल्प ये कि 400 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कमल फूल के माले के रूप में पिरोई जाएगी। देश तैयार बैठा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो भी संकल्प रहा, एक भी संकल्प ऐसा नहीं रहा कि अधूरा रहा, सब धरातल पे उतरा। और इसीलिए 140 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर ये कह सकते हैं कि 2024 में एक बहुत बड़े माले के रूप में पिरो दिया जाएगा। संकल्पित हमारी सरकार रहती है विकास के लिए। विकास के नाम पर हमारी सरकार को आप भी जानते हैं, देश जानता है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम लोग चाहेंगे नया बिहार में हमारे नेतृत्व में काम चले, काम हो और देश में परिवर्तन। जैसे जैसे क्यूस्टा आगे बढ़ती जा रही है, जैसे हमारा परिवार धीरे धीरे हम छोटा सा परिवार शुरू किए थे, जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, इसी स्पीड को हम लोग कंटिन्यू रखना है। और नए साल में हम लोग कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जो जल्दी ही समाचार प्लस के थ्रू सबको मालूम होगा। नया साल आने वाला है और जब भी नया साल आता है तो हर कोई एक न एक अपना एक संकल्प लेके चलता है कि मैं इस साल में कितना तरक्की करूंगा और पिछले साल में मैंने क्या गलतियां की हैं जिसको मैं अगले साल नहीं करूंगा। तो मैं सबको बहुत सिंपल एक लाइन में समझाना चाहूँगा, आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने का मौका दें। जितनी आपके लिए आपकी खुशी महत्व रखती है, उतनी ही औरों की खुशी उनके लिए महत्व रखती है। बढ़ चढ़कर एक दूसरे का भाईचारा दिखाएं, एक दूसरे का साथ दें। जब भी कोई ऐसी स्थिति है जहां कोई अगर इंसान परेशान हो तो उसकी मदद करें जितना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 2024 हमारे लिए, आपके लिए और पूरे झारखंड वासियों के लिए बहुत शुभ है ना कि वर्ष होने जा रहा है। इसमें हमारा दोनों चुनाव हैं, लोकसभा और विधानसभा। निश्चित रूप से हमारी ये सरकार जो झारखंड सरकार की सरकार है, जिस तरह से काम की है, निश्चित रूप से मैं जितने भी हमारे झारखंड सरकार के जितने भी विधायक हैं,
जितने भी इस झारखंड में रहने वाले लोग हैं सबों का हार्दिक मुबारक और हार्दिक शुभकामना कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये सरकार फिर से 24 में एक नए जोश और नए उमंग के साथ में सत्ता में आ रही है। नया साल में हम तो हाउस चल रहा था और इसलिए नए साल में हमने कहा कि अभी पिछले दिनों आरक्षण यहाँ बिल पारित हुआ, लेकिन उस आरक्षण बिल में अगर वो महिलाओं को भी क्षैतिज आरक्षण मिलता तो वो बेहतर बात हुई रहती। अभी आज ही हमने कहा कि झारखंड उच्च शिक्षा में जो है वो सबसे पिछड़े राज्यों में है और महिला शिक्षा पर 20% से ही कम है, इसलिए ज़रूरी है कि लड़कियां कॉलेज तक पहुंचे, इसलिए उनको परिवहन भत्ता मिले। देखिए, हमारा क्षेत्र में जो भी काम है आप अपने स्तर से पता लगाइएगा, बहुत तेज़ी से हुआ है। कोरोना 2 साल के चलते काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद हम लोग काफ़ी तेज़ी से अपने क्षेत्र के विकास में काम किए हैं। लेकिन कुछ मुद्दा है, जैसे कि ज़िला के जो मुद्दा है हुसैनाबाद को, ये सब गंभीर मुद्दा है। इस पर जो है से हम लोग लगे हुए हैं। ईश्वर हम लोग को अपनी शक्ति दे, आशीर्वाद दे कि हुसैनाबाद जल्द ही जिला के रूप में परिणित हो जाए। नए साल में राज्य में खुशहाली हो, जनता सुखमय रहे और ये सरकार का हम लोग ध्यान आकृष्ट करते हैं कि नए साल में यहाँ के बेरोजगार युवाओं को आप नए रोजगार दे करके झारखंड को खुशहाल करने का काम करें और नए संकल्प के साथ राज्य की खुशहाली के लिए हम लोग कामना करते हैं। हमारा संकल्प तो एक ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हम चाहेंगे कि झारखंड समृद्ध बने, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग सब मिलजुल करके आगे बढ़ें, राज्य हित के लिए हम एक साथ मिल करके काम करें। हम कोई भी राजनीतिक दल के हों, लेकिन विकास के नाम पे एक मंच में हम लोग हमेशा खड़े रहें। नए साल में नया संकल्प के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा जोर शोर से उतरेगी और राज्य में संदेश देने का काम कर रही है। अभी युवाओं के लिए जिस तरह से सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है भारी पैमाने पर। निश्चित तो नए साल में सभी लोगों को शुभकामना कि नया साल सब लोग के लिए अच्छा रहे, बेहतर रहे। और नए साल में हम लोग यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि यहाँ के जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले और स्थानीय नीति जो अभी लेके आए हैं उसको अपने मंत्रिमंडल में पास करके उसको पास करें। ही हम आज के दिन में यहाँ के युवक युवती, बेरोजगार युवक युवती को नए साल में शुभकामना देते हैं। देखिए, हम लोग झारखंडी हैं, हर झारखंड के हित में हमेशा बात करेंगे। यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के बेरोजगारी दूर हो, नौजवानों की नौकरी की बात हो, यहाँ के लोगों की जो हालात है उसमें सुधार हो, सड़कें अच्छी हो, बिजली पानी, इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे मेहनत करते रहेंगे कि यहाँ के हालात में सुधार हो। यही हमारा वादा है। नया साल क्या, हम लोगों ने तो रोज़ कैलेंडर का डेट जैसे बदलते रहता है वैसा ही यार, कोई नया पुराना संडे मंडे कुछ है नहीं, हर दिन संडे है, नहीं तो हर दिन काम का है। फिर भी कुछ संकल्प हो कि हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में इन काम को 2024 में करना है। 24 के लिए तो नहीं, विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद, जैसा कि मैंने विधानसभा में भी रखा था कि हमारे क्षेत्र के काम के लिए जितना आदेश सरकार ने किया है पिछले 4 साल में और जितना निर्देश स्पीकर ने सरकार को दिया है उस सबको इकट्ठा करा के मैं उसको कराने का प्रयत्न करूंगा इसी महीने में। और सरकार नहीं करेगी तो हम लोगों को जो उचित लगेगा वैसी हम लोग बात सरकार के पदाधिकारियों के विरोध में करेंगे।
नया तो जनता के लिए करना ही है, 24 रहे या 25 है, जो भी साल होगा जनता के लिए तो हम लोग को विकास के लिए तो आगे बढ़ना ही है। और विकास का तो हम लोग वही सत्र में उठा ही रहे हम लोग, और क्या उसका नया साल के लिए हो सकता। मैम, अपने क्षेत्र को लेकर विधानसभा में किस तरह का सवाल आता है? अभी तो क्या क्या जैसे नर्स लोग हैं या स्कूल के जितने ये लोग हैं, रसोइया लोग या और सभी अन्य जितने भी हैं, सभी लोग के लिए जो 1000 का मान्य दिया जा रहा था, उसको बढ़ाने के लिए सरकार से मांग कर रही है कि उनको सभी आगे करने के लिए और आगे बढ़े, दिया जाए, उनका मान दे। हमारे प्रधानमंत्री लाल किला से क्या कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता को से निकलना है। तो ये नव वर्ष गुलामी की मानसिकता है। हम लोगों का नव वर्ष आता है 1 चैत को, वर्ष प्रतिपदा जिसको कहते हैं। और हम लोग जब संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञित होते हैं, स्वयं सेवक में प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसी दिन प्रतिज्ञा लेते हैं कि हिंदू समाज और राष्ट्र के लिए एक जन्म नहीं, जन्म जन्म सेवा करेंगे। तो साल के कैलेंडर बनने से हम लोग की रणनीति नहीं बदलती है। भारतवर्ष को, जिसका अतीत गौरवशाली है, विश्व के सरमौर कुर्सी पर बिठाना ये लक्ष्य है। जब तक जिएगा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी स्वयंसेवक और कार्यकर्ता उस लक्ष्य के लिए दिन रात काम करेगा। हम लोगों का काम ये समय देख करके जब नया साल आया पहला दिन क्रिया खा लें या दूसरे दिन भूल जाए, ऐसे वाले हम लोग नहीं। निश्चित रूप से अंत खुशी तो शुरुआत भी खुशहाली से होगी। तो अभी क्रिसमस जो उत्साह लेके आएगा, आशा उम्मीद करते हैं कि 2024 पूरा साल ही वो उत्साह बना रहे। सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग को उपलब्ध कराई जाती है, हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि लाभार्थी या मरीज़ को वो सेवा उसके घर तक पहुँचे। यही हम लोग का संकल्प है। और जितना अच्छा से हम लोग सेवा देंगे, परिवार, स्वास्थ्य, समाज, राज्य, देश उतना ही स्वस्थ होगा और विकास करने में उसका योगदान उतना ही अच्छा होगा। झारखंड को विकास की पटरी पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते जाना है और जो लंबी लकीर माननीय मुख्यमंत्री ने खींची है, इस लकीर को और लंबा करना है। इतनी लंबी कि दिल्ली में बैठे हुए इनके हुक्मरान भी वहां से उस लकीर को देख पाए। ये प्रयास तमाम झारखंडियों को उनका हक, अधिकार और आत्मसम्मान से जीना, आत्मसम्मान के साथ जीने का एक प्रेरणा देना, ये इस सरकार का माननीय हेमंत जी की एक सोच है। देखिए, नए साल का संकल्प रहेगा कि जो मोदी जी ने जो सपना देखा है विकसित भारत को एक महाशक्ति को बनाने का, इसमें हम आगे कार्य करें। 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि देश विकास की ओर बढ़ेगा। तो एक विकसित भारत का हम संकल्प लेंगे नए वर्ष में। नया साल का संकल्प होगा राज्य की बेहतरी के लिए। व्यक्तिगत रूप से मैं काम करूंगा, ये सरकार काम करेगी। पहले हम लोग जो कल्याणकारी योजनाएं लोगों को, गरीब लोगों को दिए हैं, वो जारी रहेंगी। बल्कि इस बार सुखाड़ के वजह से जो स्थितियां पैदा हुई हैं पूरे राज्य में लगभग, उससे जूझने के लिए और भी हम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आएंगे। न्यू ईयर की यही संकल्प है कि और सक्सेस करना लाइफ में, और करियर में सक्सेस करना है, एंड
फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ अच्छे से मिलकर रहना, और बस यही सब। नया वर्ष भी आने वाले, नया वर्ष में बस मैं यही बोलेंगे कि सबको मिलजुल के रहे और अच्छा से सब कोई सेलिब्रेट करे, सबसे प्यार करे, कोई भी मतलब जो भी मन मुटाव है वो अपना ख़त्म करे, वो सबसे सही रहेगा सबके लिए। थैंक यू। चलिए, सबको खुश रहे, सबको हेल्दी रहे और सबको अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करे।